अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला के लोग दरिंदे बन गए। लोगों ने अशरफ नामी नौजवान को मोटरसाइकिल चोर करार देकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुबैना चोर को इतना मारा कि वो जान की बाजी हार गया। लोगों के साथ पुलिस एहलकार भी मुबैना चोर पर तशद्दुद करते रहे। गुजरांवाला में दरिंदों ने अपनी अदालत लगाई। नौजवान अशरफ को मोटरसाइकिल चोर करार दिया और खुद ही सजाए मौत भी दे दी। मकतूल अशरफ पेट्रोल पंप के बाहर एक मोटरसाइकिल के करीब खड़ा था कि लोगों ने चोर समझकर पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद उसे पंप पर ले गए और रस्सियों से बांधकर उसे शिद्दीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और नौजवान को दरिंदों से छुड़वाने के बजाय खुद भी तशद्दुद में शामिल हो गए। तशद्दुद के बाद जख्मी अशरफ को हिरासत में लेकर पुलिस अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय गाड़ी में घुमाती रही। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तिब्बी इमदाद मिलने से कबल ही अशरफ दम तोड़ गया। पुलिस ने एतराफ किया कि मरने वाले अशरफ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद में मुलव्वस 3 नामजद मुल्जिमान समेत 14 अफराद को हिरासत में ले लिया। गफलत बरतने वाले ASI समेत 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। साहिल पर लहरों से अटखेलियां करना बुरा नहीं, लेकिन समंदर की ताकतवर मौजों का इम्तिहान लेना भी अच्छा नहीं। बलूचिस्तान की मशहूर साहिली तफरीगाह कटानी में नौजवान बिखरी हुई ऊंची लहरों का तरने वाला बन गया। नौजवान डूबता रहा, बेबसी से मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन ऊंची और बेरहम मौजों के मुंह से नौजवान को निकालने की हिम्मत किसी में न हुई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इतवार को भी एक शहरी समंदर में डूबकर हलाक हुआ था। कराची और बलूचिस्तान की साहिली तफरीगाहें आवाम के लिए सस्ती और मयारी तफरी का जरिया हैं, लेकिन बगैर हिफाजती इंतजामात और लाइफ गार्ड्स के ये तफरीगाहें मौत के कुएं बन गईं। आज भी बलूचिस्तान की मशहूर साहिली तफरीगाह गडानी में पिकनिक मनाने के लिए जाने वाला कराची का नौजवान समंदर में डूबकर हलाक हो गया। नौजवान के डूबने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान बेबसी से हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं कि समंदर की भिपरी हुई मौजों के मुंह से उसे निकाल लाए। जराये का कहना है कि ऐसे में अगर वहां लाइफ गार्ड्स होते तो नौजवान बच सकता था। लाइफ गार्ड्स पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद नौजवान की लाश ही बाहर आ सकी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुबारक विलेज के करीब नौजवान पहाड़ी से एक जंप करने के बाद दूसरी जंप करने गया और लहरों में फंस गया। नौजवान तैराक था, लेकिन ताकतवर मौजों से खुद को नहीं बचा सका। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मां बाप समेत 3 बच्चों के सफाकाना कत्ल ने दिल दहला दिए। थाना सिटी की हदूद चाहमस्तोईवाला में एक ही घर से 5 लाशें मिलने पर इलाके में खौफ हिरास फैल गया। अलमनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन 32 साला इमरान, बीवी 27 साला सायरा, 7 साला बेटी हुस्ना, 5 साला हसीबा और 3 साला हानिया की गर्दनें सफ़ा कातिलों ने तेज धार आले से काट डाली, जबकि घर के सरबराह की लाश के फंदा लगा दिया गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कराची के इलाके बल्दिया में अल-बदर मस्जिद के करीब गोदाम की खुदाई के दौरान इंसानी ढांचे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री की तामीर का काम जारी था कि एक हिस्से से ढांचे मिले। 2 खोपड़ियां और हड्डियां फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं। DNA के बाद पता चल सकेगा कि ढांचे किसके हैं। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल तस्लीम करने के लिए दबाव था। पेशावर में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार किया। हुकूमत में
थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इंकशाफ कर दिया। पेशावर में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए इमरान खान ने बताया कि पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये नहीं बता सकता। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के जेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। इमरान खान ने आसिफ जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार भी किया। इमरान खान ने कहा कि 26 साल से कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी और नून लीग एक ही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च खत्म न करता तो खून खराबा होता। साबिक वजीर आजम ने कहा कि असेंबलियों से मुस्ताफी हो चुके, इसलिए इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन असेंबली में वापस गए इसका मतलब होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना। लिहाजा अब किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असेंबली जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सारे फौज मुखालिफ बहुत खुश हैं, लेकिन फौज और पीटीआई मुल्क को मुत्तहिद रख सकते हैं। रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया है। काबीना ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 25 मई के हकीकी आज़ादी मार्च के ऐलान और पीटीआई के कारकुनों की जानिब से असलहा इस्लामाबाद लाने के बयान का सख्ती के साथ नोटिस लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कारकुनों के असला लाने के एतराफ़ की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में वज़ीर दाखिला कमर जमान कायरा, एयाज सादिक, असद महमूद, वजीर कानून आजम नज़ीर तारट शामिल हैं। कमेटी इमरान खान और चीफ मिनिस्टर KPK के बयानात का जायजा लेकर लाएअमल तजवीज़ करेगी। राना सनाउल्लाह ने काबीना को बताया कि 25 मई को पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च कोई सियासी सरगर्मी नहीं थी, बल्कि रियासत मुखालिफ सोची समझी साजिश थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल को बरोए कार लाते हुए पीटीआई ने एक दिन पहले KP हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने भी पुलिस पर हमला किया। वफाकी काबीना ने वजीर आला पख्तूनख्वा के बयान का भी नोटिस लिया और शदीद तशवीश का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मरतबा हम पूरी कुव्वत के साथ रियासत और वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। पच्चीस मई का लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का बयान है कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे। ये कोई सियासी बयानिया नहीं, मुजरिमाना अमल है। आज़ादी मार्च के नाम पर ये वफाक पर हमला आवर हुए। 200% तस्लीम करता हूँ कि आप यहाँ गोली चलवाने के लिए ही आए थे। ये कोई जो है वो सियासी जलसा जुलूस या सियासी प्रोग्राम नहीं था, ये एक मुजरमाना फेल था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ इमरान खान साहब 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए थे। पुलिस की तरफ से एक सिंगल फायर थ्रू आउट पंजाब एंड इस्लामाबाद जो है वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए इन्होंने एक ऑर्डर जो है वहाँ से जारी करवाया।
25 मई को पुरानी नुमाइश चौरंगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में हंगामा आराई का मामला। पुलिस ने कैदियों की वैन को आग लगाने वाले मुल्जिमान की वीडियो और तस्वीर जारी कर दी हैं। जलाओ, घेराव और हंगामा आराई का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अली जैदी, खुर्रम शेरजमान और बिलाल गफ्फार समेत 9 नामालूम और 700 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने मुजाहिदीन को वैन जलाने पर उकसाया। इमरान खान पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखकर गया। मरियम नवाज की मरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि मईशत ICU में है, महंगाई उरूज पर है। इमरान खान पाकिस्तान को दुश्मनों की सफ़ों में धकेल गया। किसी डिक्टेटर पर इतना बदनुमा दाग नहीं लगा जो इमरान खान की हुकूमत पर लगा। आज ये इंसान सेकंड अपनी कारकर्दगी पे नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा कि मैंने IMF से डील की, IMF के हाथ पाकिस्तान को गिरवी रखा, डॉलर को 105 से मैंने 190 पे पहुंचाया, आटे को मैंने 35 रुपए से 90 रुपए पे पहुंचाया। ये सारा खजाना जो है ना खाली कर गया है। पेमेंट्स नहीं की हुई पावर प्लांट्स की, पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ा है। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना एन जहाद है। कल एक इंटरव्यू में एतराफ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे लॉन्ग मार्च में। जब आपके पास ये असलहा था तो आप किस नियत से वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे थे? कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बयान दिया है वो एक सूबे को वफाक से लड़ाना और एक सूबे को दूसरे सूबों से लड़ाने की बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है। ये अजाइम सिर्फ और सिर्फ एक दहशत गर्द के होते हैं। अमरीका को ललकारने वाला लीडर आज गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हो। कोई इनके पास अब ये जवाज नहीं रह गया कि ये कहें कि लॉन्ग मार्च हमारी सियासी एक्टिविटी है, हमारा जमहूरी हक है या हमारा पुरअमन एहतजाज है। तो अगर ये कहेंगे हमने तो इनकलाब लाना था लेकिन सामने राना था, अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमारे कारकुनों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। राना सनाउल्लाह और बानी मुत्तहदा में कोई फर्क नहीं। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन ये लोग सरकारी पैसे ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। जो गुंडागर्दी, जिस बदमाशी का मुजाहरा इस बार इस हुकूमत ने किया वो सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह जो है वो इस वक्त वायरल है कि क्या इस तशद्दुद से आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो पुरअमन सियासत, पुरअमन एहतजाज ना करें, बल्कि अपने मिलिटेंट विंग्स बनाएं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान को सूबाई उसमें डालना चाहते हैं, तासुब में डालना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। इन बुनियादों पर हमें उनसे अलहदा रहना चाहिए। तो उन्होंने अपने लेटर में रेफर किया है कि मेरा मौक़िफ़ वही है। उन्होंने कहा कि ये विदाउट प्रेजुडिस अपॉइंटमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि उमर चीमा ही गवर्नर है पंजाब के, लेकिन चूंकि आइन के तहत आपकी जो समरी है वो आखिरी 10 दिन है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन नॉट रिटर्न दैट, तो मैं ये कर रहा हूँ, बट विदाउट प्रेजुडिस मेरा ओपिनियन है। वफाकी हुकूमत ने रवां साल होने वाले हज अखराजात का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हज अखराजात शुमाली रीजन के लिए 8,51,000 तक रखे गए हैं, जबकि जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 8,60,000 रुपए तक रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत हर हाजी को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वफाकी हुकूमत ने हज अखराजात का ऐलान कर दिया। हज अखराजात शुमाली रीजन के लिए 8,51,000 होंगे और जुनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 8,60,000 रुपए रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत हर हाजी को 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देगी। हमने जो पैकेज का ऐलान किया, यकीनन हम परेशान थे। शुमाली रीजन के लिए 8,51,127 रुपए, जुनूबी रीजन
8,60,177 रुपए। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदीया लाजमी अखराजात 52% हैं, फिजाई किराया 21% और दीगर अखराजात 27% हैं। काबीना से मंजूरी के बाद हज पैकेज का ऐलान किया गया। महंगा हज पैकेज हमें विरसे में मिला है। अगर साबिक PTI हुकूमत का खात्मा ना होता तो ये अखराजात 11 लाख रुपए तक जा सकते थे। पुरानी हुकूमत ने फिर ये तमाम चीजें जो जमा करके हज बहुत मुश्किल बना दिया था, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है कि उनका खात्मा हुआ। अगर न होता तो ये हज 11 लाख तक पहुंचता। कौमी एयरलाइन ने हज ऑपरेशन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। PIA हज ऑपरेशन 6 जून से शुरू करेगी। पहली कबलस हज परवाज 329 आजमीन को लेकर इस्लामाबाद से सुबह 4 बजे मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। PIA का कुल हज ऑपरेशन 331 परवाजों पर मुश्तमिल होगा। सऊदी हुकूमत ने रवा साल 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद पर सरकारी हज की पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदी पर बुजुर्ग शहरियों ने नापसंदीदगी का इजहार किया। सऊदी हुकूमत ने 65 बरस या इससे जायद उम्र के अफराद पर हज पाबंदी आयद कर दी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी और पॉलिसी गाइडलाइन जारी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज के लिए उम्र की पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तानी बुजुर्ग शहरियों ने हज पाबंदी पर नाराजगी का इजहार किया है। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि हर गुजरते साल के साथ उनके लिए हज करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हज और उम्र का ख्याल तो इसी उम्र से ही आता है, उससे पहले तो इंसान अपनी रंगीनों में मसरूफ होता है। मेरा ख्याल से पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन 60 साल या 65 साल की उम्र में उसके पास वसाइल आते हैं तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं हज करूं। 70 क्या कि 80 साल का उम्र अपने पाँव पे जो चल सकते हैं उसको इजाज़त देना चाहिए 90 साल तक। क्यों वो आज के ऐसे बुजुर्ग है, उसको उठम ताकत हो जाए, जब उसको बेटे जवान हो गया, ताकत का गया, अपने बाप दे जाएगा, आज में क्यों नहीं जा सकते। सऊदी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन पर अमल न करने वाली एयरलाइंस पर भी सख्त जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया है। आज़मीन हज के लिए सऊदी वजारत सेहत की जानिब से मंजूर करदा कोरोना वैक्सीन लगवाना भी लाजमी होगी। एक तरफ तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। बड़े शहरों में 6 से 8 जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटों तक बिजली की बंदिश की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, बिजली की लोड शेडिंग में भी कमी न आ सकी। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की मजमूई तलब 28,200 मेगावाट जबकि रसद 21,200 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। बेशतर शहरों में शॉर्टफॉल की वजह से 10 से 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बाज़ मुकामात पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बाइस मुतादिद प्लांट्स बंद कर दिए गए। शदीद गर्मी में बिजली से महरूम आवाम मौजूदा सूरत हाल से बुरी तरह तंग आ गए। लोड शेडिंग एक टाइमिंग है नहीं, दिन में भी कोई टाइमिंग सही नहीं है, रात में भी है तो कम से कम 2 से 2:30 बजे आती है लाइट। बहुत बड़ा मसला है लोड शेडिंग का, बिजली है ही नहीं है मेरे भाई कराची में। 8 से 10 घंटे हो गई है, अभी पहले 1 घंटा जा रही थी, अब 2.5 घंटे जा रही है, 4 मरतबा तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग है। लाहौर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक जा पहुँचा। शहर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली की बंदिश से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। पेट्रोल के बाद आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 99 पैसे का इजाफा कर दिया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे से बिजली सार्फिन से 15 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए जाएंगे। आवाम ने बिजली की कीमत में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया है।
नेपरा ने महंगाई के सताए अवाम को बिजली का जोर का झटका दे दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में किया गया, जिससे बिजली सार्फिन पर 15 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। अवाम ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने लूट मार को मामूल बना लिया है। हर माह के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम शामिल कर दी जाती है। हुकूमत और कंपनियां मिलकर अरबों रुपए बटोर रही हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से जो ये काम किया जाता है हुकूमत की जानिब से, हम इसको बत्ता कहेंगे। ये बत्ता है, गरीब आवाम है, बिजली आती नहीं है, बिल आप देख लें लाखों रुपए के बिल आते हैं। ये लोग फ्यूल पे बिजली, जो दुनिया में कहीं भी महंगी तरीन बिजली नहीं बनती, सिर्फ पाकिस्तान में बनती है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा, जबकि कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सालन में तड़का अब और महंगा पड़ेगा। गर्मा गर्म पराठे अब कम मिलेंगे। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फी किलो 208 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी कॉर्पोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। नई कीमतों का इत्तलाक कल से होगा। पाक भारत मुस्तकिल इंडस कमीशन का 118वां इजलास नई दिल्ली में हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सैयद मोहम्मद महर अली शाह ने की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में पाक भारत के पानी के मसले से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सैलाब की मालूमात की पेशगी इतला और मुस्तकिल इंडस कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत किए गए। इजलास में पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर एतराज़ात से आगाह किया। पाकल 10 समेत भारतीय मंसूबों पर एतराज़ात का जवाब भी तलब किया गया। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं, दुनिया को बदलने वाले 30 एशियाई बाशिंदों में 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। फोर्ब्स ने 30 साल की उम्र तक के कामयाब 30 जवानों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पाकिस्तान के दुर्रे अजीज आमना, जैन अहमद, मोहम्मद सलमान और शवाना शाह शामिल हैं। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं, हम तो कहते थे, अब दुनिया मान गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों के टैलेंट को तस्लीम कर लिया। दुर्रे अजीज आमना का नॉवेल अमेरिकन फीवर इशाअत से कबल ही शहर सुर्खियों में है। एक पाकिस्तानी लड़की की अमेरिका आमद, मुश्किलात और तजुर्बात की कहानी को न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पाकिस्तानियों के आम लिबास को दुनिया की फैशन ब्रांड में बदलने वाले जैन अहमद फैशन इंडस्ट्री में छा गए हैं। उनके तैयार करदा ट्रक आर्ट और खताती से मुज़य्यन लिबास की धूम दुनिया भर में है। सामान की तरसील को तेज और मरबूत बनाने का मोहम्मद सलमान का आइडिया काम कर गया। फोर्ब्स की कामयाब जवानों की फहरिस्त में सलमान के चर्चे हैं, जिन्होंने 9 माह के अरसे में $1 करोड़ से जायद कमा कर मार्केट में हलचल मचा दी। ख्वाजा सिराओं और खवातीन को हिरासानी से बचाने के लिए शवाना शाह खुद भी हरासानी का शिकार हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और खैबर पख्तूनख्वा जैसे कदामत पसंद सूबे में तब्दीली का निशान बन गई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।